अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगी जिसके अंदर मैं कुछ एक्सरसाइज 5A क्वेश्चंस को के जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं रिवाइज करूँगा, एज वेल एज एक्सरसाइज 5B में जो कॉन्सेप्ट्स कुछ बेसिक यूज़ होंगे उनको डिस्कस करूँगा। तो देखिए, अब तक हमने एक्सरसाइज 5A से जो हमने चीज़ें सीखी हैं वो ये है कि जब भी कोई शॉपकीपर कोई आइटम ख़रीदता है तो वो जिस प्राइस के ऊपर ख़रीदता है हम उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जाहिर सी बात है, इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर वो शॉपकीपर थोड़ा सा प्रॉफिट भी लेता है, एक सर्टेन परसेंटेज का, और इन दोनों को कंबाइन करके जो जिस वैल्यू के ऊपर वो कस्टमर को बेच रहा होता है उसको हम सेलिंग प्राइस कहा करते थे, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट में हम एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं। देखिए, जब भी जाहिर सी बात है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उससे हमें समझने में आसानी होगी, राइट। देखिए, लेट्स हम सपोज करते हैं एक शर्ट है जिसकी जो कि नॉर्मली जिसकी कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर को पड़ती है $5, राइट। शॉपकीपर इसके ऊपर मज़ीद $5 का प्रॉफिट लेता है और इसको सेल करता है फॉर $10, राइट। अब इस प्राइस को $10 जिसके ऊपर नॉर्मली शर्ट बिक रही होती है, हम इस प्राइस को मार्क्ड प्राइस कहते हैं, राइट। मैं अभी डिस्कस करूंगा कि इसको हम सेलिंग प्राइस क्यों कहते हैं, वंस मैं सेल का कॉन्सेप्ट समझा दूं। देखिए, आप लोग सेल के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ होंगे। हम लोग अभी देख भी रहे हैं ड्यूरिंग विंटर्स, जिस तरह से विंटर क्लियरेंस सेल लग रही है, जैसे गुल अहमद हो गया या कैम्ब्रिज क्लोथिंग वगैरह हो गए, तो इन स्टोर्स के ऊपर सेल क्यों लगाई जाती है। देखिए, एक रीज़न होता है कि जैसे कुछ बिजनेसेस में जिस तरह से फ्रूट्स का बिजनेस होता है, उसमें फ्रूट्स रॉट होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए फ्रूट्स को कुछ सर्टेन डेज के अंदर बेचना ज़रूरी होता है। तो अगर वो नॉर्मल प्राइस के ऊपर नहीं बिक रहे होते हैं या नॉर्मल प्राइस पे इतनी तेज़ी से नहीं बिक रहे होते, तो शॉपकीपर्स उसके ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं ताकि वो उन डेज के अंदर बिक जाए, इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए। इसी तरह से जिस तरह से ये स्टोर्स होते हैं क्लोथिंग के, ये विंटर आने पे जो विंटर क्लियरेंस सेल वगैरह लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि जो पिछले साल के डिज़ाइंस हों वो बिक जाएं, ताकि नए साल के स्टॉक को के लिए शॉप में जगह बन जाए, राइट। तो इसलिए वो सेल लगाते हैं। सेल में होता क्या है, देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस $5 थी, वहाँ पे भी जाहिर सी बात है $5 रहेगी। बजाय इसको नॉर्मल प्राइस के बेचने के, वो एक हमें सर्टेन डिस्काउंट देते हैं, और वो सर्टेन डिस्काउंट पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि शॉपकीपर उसके ऊपर अपना प्रॉफिट कम कर देता है। लेट्स से यहाँ पर शॉपकीपर ने अपना प्रॉफिट $5 की जगह $2 कर दिया और अब वो बेच रहा है ये शर्ट $7 की, राइट। अब जाहिर सी बात है, ये शर्ट $7 की ड्यूरिंग सेल बिक रही है, तो इस $7 की प्राइस को मैं सेल प्राइस कह देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सेल के दौरान बिक रही है, राइट। नॉर्मली जिस प्राइस पे बिकती है उसको हम मार्क्ड प्राइस कहते हैं, और ड्यूरिंग सेल जिस प्राइस पे बिकती है उसको हम सेल प्राइस कहते हैं। अच्छा, इन दोनों प्राइसेस में जो डिफरेंस होता है उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। आप लोग ये फॉर्मूला अपने पास लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे जाके हमारे काम में आएगा। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस, जिसके ऊपर नॉर्मली बिकता है सामान, माइनस सेल प्राइस, जिसके ऊपर ड्यूरिंग सेल सामान बिक रहा है, राइट। अच्छा, अब एक बात हम लोग और कर लेते हैं, एंड दैट इज के ये दोनों ही प्राइजेस को हम सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं, सही है। देखिए, सेलिंग प्राइस होती क्या है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिसके ऊपर कस्टमर एक शॉप से सामान खरीदता है। नॉर्मल डेज में वो सामान $10 का ये शर्ट खरीदता है, तो इसलिए ये मार्क्ड प्राइस तो है क्योंकि नॉर्मली $10 में बिकती है, लेकिन कस्टमर इसको नॉर्मली
$10 में ख़रीदता है तो हम इसे सेलिंग प्राइस कह देते हैं। ड्यूरिंग सेल ये शर्ट $7 में बिक रही है, राइट, तो इसलिए हमने इसको सेल प्राइस नाम दिया। लेकिन कस्टमर भी तो इसको $7 में ख़रीद पा रहा है, तो जिस भी प्राइस में कस्टमर ख़रीद पाता है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई थी। इस वजह से ये सेल प्राइस को भी हम सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, राइट। अब जाहिर सी बात है कुछ सर्टेन फार्मूलाज और हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं वो हम लेटर ऑन क्वेश्चंस के ही रेलेवेंस से सीखेंगे। इनमें से एक फॉर्मूला है कि जी परसेंटेज डिस्काउंट, जाहिर सी बात है डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस होता है। इसे हम परसेंटेज में भी लिखा जा सकता है। उसको फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%, राइट। इसी तरह से एक और फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, सेल प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनका यूज़ होगा आगे, और जाहिर सी बात है हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे हम इनकी एप्लीकेशन को देखते जाएंगे। ओके गाइस, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।